आज का हमारा टॉपिक है टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं? जो पाइथन में हम टोकन्स, जरूरी नहीं है वैसे पाइथन के टोकन्स, यही टोकन्स सारे आपके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं। थोड़ा बहुत फर्क होता है बस, जैसे कि कीवर्ड्स जो होते हैं उनमें कीवर्ड्स में कुछ कीवर्ड चेंज भी हो जाते हैं, सारी चीजें हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं टोकन्स क्या होते हैं, पाइथन के टोकन्स क्या होते हैं। तो टोकन्स हमारे होते हैं स्मॉलेस्ट लेक्सिकल यूनिट यूज्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट लेक्सिकल यूनिट मतलब वो छोटी से छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट लेक्सिकल यूनिट, वो छोटी से छोटी यूनिट जो आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होगी, हम उनको बोलते हैं टोकन्स। ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ इसका। क्या? जैसे मैंने एक प्रिंट कमांड लिखी, ये आपको आगे पता चलेगा मैंने कैसे लिखी है। मैंने लिखा हेलो। तो इसमें कई तरह के टोकन्स हैं, कई तरह के टोकन है। कैसे? एक प्रिंट अलग टोकन है, हेलो अलग टोकन है, ये कोट्स अलग टोकन है, और ये ब्रैकेट्स अलग टोकन है। तो हर चीज, हर चीज किसी ना किसी टोकन से मिलके ही बनी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये टोकन्स क्या है? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट लेक्सिकल यूनिट यूज्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपकी डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है। तो टोकन्स हमारे होते हैं 5 टाइप्स के: कीवर्ड, लिटरल, पंचुएटर, ऑपरेटर एंड आइडेंटिफायर्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे होते हैं रिजर्व वर्ड्स। हम वैसे भी अगर जनरल टर्म में देखें कीवर्ड क्या होते हैं, तो उसमें भी यही बताया जाता है कि कुछ स्पेशल वर्ड्स। तो इसी तरह यहाँ पे भी कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए असाइन किया गया है। जैसे कि प्योन है, एक कंपनी में पियोन होता है। पियोन क्या करेगा? सफाई करेगा, है ना? या फिर और कोई काम होगा, जैसे बाहर का कोई काम होगा तो वो करेगा, तो उसे काम असाइन है। अगर वॉचमैन है तो वॉचमैन क्या करेगा? वो गेट पे ही बैठेगा। गार्ड है तो गेट पे ही बैठेगा वो, और अपने गार्ड का जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करेगा। तो क्या है? पर्टिकुलर टास्क दे दिया गया, है ना? एक टाइपिस्ट है जो टाइपिंग करता है सिर्फ, तो वो टाइपिंग का ही काम करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सबको अपने अपने काम दिए गए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, यहाँ मैंने कुछ ही कीवर्ड लिखे हैं, वैसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं आपके इसके अंदर, तो उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो पहला है प्रिंट, इनपुट, इफ, एल्स, एलिफ, फॉर, वाइल, ट्रू, फॉल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। जैसे अभी मैंने प्रिंट लिखा था, तो प्रिंट क्या करता है? हमेशा सिर्फ डिस्प्ले का काम करेगा। मतलब आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग का काम करेगा। इनपुट है तो वो यूजर से इनपुट लेगा। इफ है, एल्स है, एलिफ है, तो ये क्या करेंगे? ये कंडीशंस का काम करेंगे। मतलब, और जैसे ये फॉर और वाइल लूप है, ये लूप का काम करेंगे। लूप मतलब रिपीटिशन का काम करेंगे। वो आप आगे पढ़ लोगे कि कैसे कैसे ये काम करेंगे। तो जो इफ का काम है वो फॉर नहीं कर सकता, जो एल्स का काम है वो इफ नहीं कर सकता, जो इनपुट का काम है वो प्रिंट नहीं कर सकता, जो प्रिंट का काम है वो ब्रेक नहीं कर सकता, जो कंटिन्यू का काम है वो फॉर नहीं कर सकता। तो यहाँ जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, ये सब, ये सब क्या है? अपने आप में फिक्स है। जो इनका काम है वो यही करेंगे और कोई नहीं करेगा। ठीक है। तो ये कीवर्ड्स होते हैं हमारे। लिटरल्स क्या होते हैं? देखो, लिटरल्स होते हैं जो चीज आपकी सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर या ट्रिपल कोट के अंदर लिखी होती है, वो सभी लिटरल्स होते हैं। जैसे अभी मैंने प्रिंट में हेलो लिखा था, तो हेलो क्या है? एक तरीके का लिटरल है। अब लिटरल तो वो है, लेकिन अगर मान लो उस प्रिंट में हेलो की जगह 1 2 3 लिखा हुआ होता, या फिर 0 1 लिखा होता, या फिर आपका कोई स्पेशल सिंबल होता, कोई कैरेक्टर होता, तो तब क्या कहते हैं उसको? क्या हम लिटरली लिटरल बोलते रहते हैं उनको? नहीं। तो उसके लिए हमारी 4 कैटेगरी बनाई गई: स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बुलियन लिटरल और स्पेशल लिटरल नन। ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल्स वो होते हैं जिनके अंदर अल्फाबेट्स आते हैं। ठीक है। न्यूमेरिक लिटरल वो होते हैं जिनके अंदर नंबर्स आते हैं। और बुलियन लिटरल वो होते हैं जो 0 1 ट्रू फॉल्स पे काम करते हैं। ठीक है।
और स्पेशल लिटरल नन तब आता है जब आप कोट्स को खाली छोड़ देते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो और उसे प्रिंट कराते हो। तो जब ब्लैंक छोड़ देते हो आप, उसे प्रिंट कराते हो, तो वो वहां पे आपको आउटपुट नन देता है, उसे हम बोलते हैं स्पेशल लिटरल नन। तो ये हमारे लिटरल्स थे जो कि सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट के अंदर आते हैं। जब भी आप कोई लिटरल बनाते हैं तो आप इन्हीं कोट्स के अंदर लिखेंगे। अगला है पंचुएटर्स। अब पंचुएटर्स आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जितने आपके कीबोर्ड में सिंबल्स हैं, चाहे वो ब्रैकेट है, डॉट है, कॉमा है, प्लस है, माइनस है, कुछ भी है, सब, सॉरी प्लस माइनस नहीं लोगे, प्लस माइनस नहीं होगा। वैसे ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑपरेटर्स में भी चले जाते हैं आपके, पर वो है एक तरीके के पंचुएटर्स। तो अभी तो आप सारे जितने भी सिंबल्स हैं उसको एक तरीके से पंचुएटर्स ही काउंट करो। बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑपरेटर्स हैं, कौन से पंचुएटर्स हैं। वैसे जितने सिंबल्स हैं आपके कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर के कीबोर्ड में या फोन के कीबोर्ड में, किसी भी कीबोर्ड में जितने सिंबल्स आपको मिलते हैं, डॉलर, हैश, परसेंट, टिल्ट, कुछ भी मिलता है आपको, वो सब आपके क्या रहेंगे, पंचुएटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन है, ठीक है, 2 नंबर का एडिशन जो है वो ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर रहा है? प्लस सिंबल। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि मैथ्स के सिंबल्स होते हैं वो दिए हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ स्टार का साइन यूज होता है। डिवाइड, डिवाइड के लिए बैकवर्ड, ये बैकवर्ड स्लैश का यूज होता है। और आपका परसेंटेज, परसेंटेज ये मॉड्यूलस है, ये परसेंटेज नहीं निकालेगा, ये आपका मॉड निकालेगा। इसमें भी मैं आपको, जब हम आगे ऑपरेटर्स डेप्थ में पढ़ेंगे, सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ेंगे, तब आप समझ जाओगे कि इसमें और नॉर्मल डिवीजन में क्या डिफरेंस है। अब ये जो थे ये ऑपरेटर्स थे, ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन था। बट इसमें ऑपरेटर में ना 2 चीजें होती हैं, जैसे एक ए और बी है और एक प्लस है। तो जो ए और बी होगा वो होंगे आपके ऑपरेंड। मतलब ये है कि जितने भी आप सिंबल्स यूज करोगे उसके अंदर, सिंबल नहीं मतलब अल्फाबेट्स या कुछ भी, आप जैसे मान लो A1 यूज किया, B1 यूज किया, जो भी चीजें आप यूज करोगे उसके अंदर वो आपके ऑपरेंड हो जाएंगी। और जो आप सिंबल उसके लिए यूज करोगे, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करोगे, हम उसे बोलेंगे ऑपरेटर। तो ये क्वेश्चन कहीं कहीं जगह पर पूछा जाता है कि ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होता है। और अगर आपको कोई ऐसी, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ, मैंने लिखा A+S-F इंटू G प्लस R। तो ये मैंने लिखा, इसके अंदर मेरे कितने ऑपरेटर और ऑपरेंड होंगे? तो इसके अंदर मेरे ऑपरेटर कौन कौन से हैं? इसके अंदर ऑपरेटर है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस। तो 3 तरीके के ऑपरेटर हैं यहाँ पे, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई। और ऑपरेंड कितने? A, S, F, G और R, 4 हमारे इसमें ऑपरेंड है। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटर और ऑपरेंड का कंसेप्ट है। अगला है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर वो होता है जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं इसके अंदर, पाइथन में। वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके रूल्स हैं कुछ। तो वेरिएबल जो हम क्रिएट करते हैं हम उन्हें आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। पहला रूल है इसका, हमेशा कैपिटल ए टू कैपिटल जेड या स्मॉल ए टू स्मॉल जेड में ही होना चाहिए उसकी स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग अल्फाबेट उसका यही होना चाहिए। कभी भी आप नंबर से या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट उसे नहीं करोगे। ठीक है, नंबर से तो स्टार्ट भी नहीं करना ना, नंबर बीच में यूज करना। नंबर आप बाद में यूज कर सकते हो लेकिन आप पहले नहीं यूज कर सकते। नेवर यूज स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग अ सिंगल वेरिएबल। ऑलवेज यूज अंडरस्कोर इन प्लेस ऑफ स्पेस। अब मैं इसके 1-2 एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि
आपका एक वैलिड वेरिएबल ये है ABC, आपका इनवैलिड वेरिएबल ये है। ठीक है, अब आपको ये मैंने बताया आपको फर्स्ट और सेकंड वाला। ठीक है, आप अगर ऐसे लिख रहे हो तो वैलिड है, ठीक है, लेकिन वो इनवैलिड है। अब स्पेस नहीं यूज करना, मान लो आपने A B और C लिख दिया, स्पेस नहीं यूज करना। स्पेस की जगह आपको अंडरस्कोर का यूज करना है। तो अब मैं इसमें टिक लगा देती हूँ कि कौन सा करेक्ट है आपका और कौन सा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आपका ये है और ये है। ठीक है, और इनकरेक्ट आपका ये वाला है और ये वाला है, क्योंकि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो नंबर से स्टार्टिंग का है वो गलत है और स्पेस नहीं होना चाहिए, तो ये इस वजह से गलत हो जाते हैं। हाँ, एक वेरिएबल और है कि आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। आपने लिखा अंडरस्कोर ABC, आप आगे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, लेकिन अंडरस्कोर के अलावा आप अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। जैसे आपने लिखा माय नेम, आप ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे क्रिएट करते हैं हम। बाकी ये पूरा इंट्रोडक्शन था। तो इस तरीके से ये हमारे टोकन्स थे। हम डेप्थ में हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, और थोड़ा बहुत आइडेंटिफायर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आइडेंटिफायर्स में वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कैसे आप पहचानोगे वो आपको आना जरूरी है। क्योंकि मेन जो काम होता है हमारे वेरिएबल्स का ही होता है पाइथन के अंदर, क्योंकि वेरिएबल हमें क्रिएट बहुत सारे करने पड़ते हैं, बहुत जगह पर करने पड़ते हैं और अलग अलग तरीके से करने पड़ते हैं। तो ये हमारे क्या थे, टोकन्स थे, जिसमें कीवर्ड्स लिटरल पंक्चुएटर्स का काम खत्म यही हो जाता है। जो आगे कंसेप्ट फॉरवर्ड होगा वो होगा ऑपरेटर्स का, जिसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हम पढ़ेंगे। और बाकी आइडेंटिफायर्स के हम स्टार्टिंग में देख लेंगे कि क्या है इसमें वैलिड इनवैलिड का कंसेप्ट। तो बाकी ये कंसेप्ट था आपका टोकन्स का। टोकन्स में इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। ये पूरा आपके नोट्स हैं एक तरीके से।